हाय एवरीवन। अब हम सारे कंपाउंड्स स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक के। Mn2O7 हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कोवेलेंट है, कोवेलेंट ग्रीन ऑयल है एक्चुअली। V2 वेनेडियम के ऑक्साइड्स की जब हम बात करें तो V2O3 और V2O4 ये बेसिक हैं, V2O5 एम्फोटेरिक है, बट आई वुड से कि इट इज़ मोर एसिडिक देन एम्फोटेरिक। इट इज़ लाइक एसिडिक नेचर इज मोर predominant than amphoteric nature, but it can also react with the basic as well as acid, so we can say it's amphoteric. And ठीक है, यहाँ तक V2O5 react with alkalis as well as with acids to give VO4-3. The well characterized CRO is a basic but Cr2O3 is amphoteric. तो यार ये सारी चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। वही चीज़ मैंने अंडरलाइन करी है। प्रिपरेशन ऑफ मैनी एजो कंपाउंड में K2Cr2O7 काम आता है। अब हम K2Cr2O7 का सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बनाते कैसे हैं, 3 स्टेप हैं। जब हम क्रोमाइट ओर लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम पोटेशियम कार्बोनेट से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कैन से इन एक्सेस ऑफ एयर। तो होता क्या है, क्रोमाइट ओर मतलब सोडियम क्रोमेट है ना, ये सोडियम क्रोमेट बना लेता है। द येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। जब हमें येलो सोडियम क्रोमेट मिल गया है, अब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल्स मिलेंगे, ठीक है। ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट, ये येलो था और इसमें हमने H2SO4 मिलाया, सेकेंड स्टेप पे ऑरेंज मिल गया। अब हम इसे एक्सचेंज करा लेंगे पोटेशियम के कोई भी कंपाउंड से, तो हमें K2Cr2O7 मिल जाएगा। तो sodium dichromate is a more soluble than potassium dichromate. So the potassium dichromate is prepared by treating the solution of sodium dichromate with potassium chloride. तो KCl से रिएक्ट करा देंगे। तो इट्स जस्ट एक्सचेंज रिएक्शन, आयन एक्सचेंज हुए हैं। ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज आउट। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल इन द एक्वस सोल्यूशन, याद रखना है, डिपेंडिंग ऑन द pH ऑफ द सोल्यूशन। तो लाइक एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, जो क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको CAD से याद रखना पड़ेगा, क्रोमेट एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेट, CAD। मैंने तो ऐसे याद किया था, तो उल्टा तो आप वैसे ही निकाल लोगे कि जब डाइक्रोमेट होगा तो वो बेसिक मीडियम में क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो ये 126 डिग्री का एंगल है CRO-CR, ये याद रखना है। और टेट्राहाइड्रल शेप है क्रोमेट आयन का, साथ ही साथ क्या लिखा है 126 डिग्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोडियम सॉल्ट जो हैं। और उसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं। अब क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा, I- को I2 में, H2S को S-2 को S में, सल्फर में, हो गया। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो ये भी बहुत जस्ट लाइक K2Cr2O7 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है तुम्हारा, ठीक है। तो बनाते कैसे हैं, MnO2 लिया, MnO2 को एल्कली से रिएक्ट कराया। एल्कली मतलब हमने ले लिया KOH ले लिया, ठीक है। फ्यूजन ऑफ MnO2 विद एन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड विद एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3 ले लिया, ठीक है। और उसके बाद लाइक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसने क्या बना लिया, K2MnO4 बना लिया। डार्क ग्रीन कलर का होता है, इनका कलर भी बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है। विच डिस्प्रपोर्शनेट इन न्यूट्रल और एसिडिक सोल्यूशन टू गिव पर मैग्नेट, ठीक है। तो क्या होगा, K2MnO4 हमने जो डार्क ग्रीन K2MnO4 बना है उसको हमने एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में लिया और उसने हमें KMnO4 दे दिया। कमर्शियली हम ऐसे बनाते हैं, पायरोलुसाइट है ना, MnO2 फ्यूज्ड विद KOH और ऑक्सीडाइज विद Ar और KNO3, तो मैग्नेट आयन बन गया। और मैग्नेट आयन का एल्कलाइन सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा लिया तो पर मैग्नेट बन गया। पर मैग्नेटिक, ये डार्क ग्रीन कलर का था, ये पर्पल कलर का है। तो ये भी एक मेथड है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि Mn2 सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज बाई परऑक्सीड डाइसल्फेट टू पर मैग्नेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऐसे याद करनी पड़ेगी आपको। Mn+2 को पर मैग्नेट में बदलने के लिए, यानी KMnO4 से MnO4- में बदलने के लिए हमें परऑक्सो डाइसल्फेट यानी K2S2O8 या S2O8-2 भी कह सकते हैं, वो उसको बदल देता है MnO4- में, ठीक है। पोटेशियम परमैग्नेट फॉर्म्स डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टल विच आर आइसोस्ट्रक्चरल विद दोज ऑफ KClO3। KClO3 जैसा ही स्ट्रक्चर होता है इसका, आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक है। द सॉल्ट इज़ नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर। अब K2MnO4 की हीटिंग करेंगे, KMnO4 की हीटिंग करेंगे तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 बनेगा। ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है। और इनऑर्गेनिक में आपको रटना होता है ना चीज़ें, तो भाई KMnO4 की हीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बनाएगा, K2MnO4 प्लस MnO2, ठीक है। उसके बाद इनके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट देख लेना, ये ग्रीन टेट्राहाइड्रल पर्पल।
और इनका रीज़न देखो +7 है, बट स्टिल दे आर कलर्ड बिकॉज ऑफ एनाइन टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तब आपको मिलेगा ये कि एनाइन टू ऑक्सीजन से O-2 से मेटल Mn को चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए ये कलर शो कर रहे हैं। पाई बॉन्डिंग, ये नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। एसिडिफाइड परमैग्नेट सोल्यूशन ऑक्सीडाइज ऑक्सिलेट टू CO2, आयरन 2 को आयरन 3 में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, आयोडाइड को फ्री आयोडीन में। तो यहाँ सारी रिएक्शन दी है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो जनरली क्या करता है, +2Fe को +3Fe में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, आयोडाइड को आयोडीन में, और ऑक्सिलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा। तो वही चीज़ें दी हैं। लेकिन KMnO4 कहाँ पे डिफरेंट रिएक्शन देता है थोड़ी सी, जब हम उसका मीडियम चेंज करते हैं। एसिडिक सोल्यूशन में +7 हमेशा +2 में जाएगा, 5 का डिफरेंस देता है। हमने रिडॉक्स में भी पढ़ना बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है वहाँ पे। और इसी तरीके से न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में उसका +3 का चेंज आता है, मतलब +7 से वो +4 में चला जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन दी हैं एसिडिक मीडियम की। रुको, एसिडिक मीडियम में क्या करेगा ये, Mn लाइक +7 +2 में जाएगा, +5 का डिफरेंस आना है ना, तो वहाँ पे उसका n फैक्टर +5 होता है जब हम पढ़ते हैं। तो आयोडाइड को आयोडीन में, +2 को +3 में बदल दिया, ग्रीन को येलो में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि कलर इंपॉर्टेंट थे। सल्फाइड को सल्फ़र में और ऑक्सिलेट को CO2 में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद जब हम न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन सोल्यूशन की बात करेंगे तो 3 का डिफरेंस आएगा, तो +7 +4 में आके टिकेगा। तो Mn+4 इज़ MnO2। ये आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और थायोसल्फेट को सल्फेट में, और Mn+2 क्या लिखा है, मैग्नेस सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज टू Mn+4, ठीक है। पर मैग्नेट टाइट्रेशन इज प्रेजेंट, HCl की प्रेजेंस में हम नहीं कर सकते। अगर हमें एसिडिक मीडियम लेना है KMnO4 का तो हम HCl नहीं ले सकते। हमें एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए कोई एसिड चाहिए होता है ना, तो HCl इसलिए ले सकते क्योंकि वो HCl के Cl- को ऑक्सीडाइज करके Cl2 में कन्वर्ट कर देगा। तो हम क्या लेंगे, H2SO4 लेंगे। अब उसमें सल्फर की ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उससे ज़्यादा क्या ही ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे ख़त्म होता है D ब्लॉक। और ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर कोई भी एस्पिरेंट किसी को भी रिवीजन करना हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इस D ब्लॉक के बाद अब हम F ब्लॉक का एक लेक्चर डालने के बाद फिर हम थोड़े अच्छे टॉपिक्स पे आ जाएंगे, प्रॉब्ली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब ब्लॉक से हट के बाकी के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ओके।